जय हिंद दोस्तों। महात्मा गांधी और भगत सिंह दो ऐसे क्रांतिकारी नाम जिन्हें ज्यादातर लोग एक दूसरे के विपक्ष के रूप में देखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, और क्या सच में महात्मा गांधी ने फांसी को रोकने के लिए कोई प्रयास किया भी था? आइए इतिहास में आज इसकी सच्चाई को जानते हैं। Of this description that the masses of India, if it became necessary, would resort to violence. दरअसल दोस्तों, आजादी की इस लड़ाई को दो पक्षों में लड़ा जा रहा था। एक पक्ष जो अहिंसा का रास्ता चुनता है उसे गांधी जी लीड कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ युवा अपनी नई एसोसिएशन बनाते हैं, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और सचेंद्र नाथ सन्याल मिलकर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाते हैं। 9 अगस्त 1925 को HRA के क्रांतिकारी एक ट्रेन को लूटते हैं, जिसे काकोरी केस के नाम से जाना जाता है। इसमें गलती से एक पैसेंजर अहमद अली की गोली लगने से मौत हो जाती है। इस वजह से पुलिस जबरदस्त कार्रवाई करती है और 40 से ज्यादा क्रांतिकारियों को गिरफ्त में लेती है, पर चंद्रशेखर आजाद पुलिस को चकमा देकर बच निकलते हैं। इन 40 में से 4 राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ और अशफाक उल्ला खां को मौत की सजा सुनाई जाती है। 5 और को काला पानी की सजा और 11 अन्य को कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा की नींव रखते हैं। उधर काकोरी अरेस्ट के बाद चंद्रशेखर काम करते हैं सभी क्रांतिकारियों को साथ में लाने का। अब बात करते हैं क्यों भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में एक सत्याग्रह चल रही थी, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट लाठी चार्ज का आदेश करते हैं। इस लाठी चार्ज से लगी चोटों से लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं। लाला जी की मौत से क्रांतिकारियों का गुस्सा भड़क उठता है और आजाद, भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारी डिसाइड करते हैं कि वो इसका बदला लेंगे और 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट को पहचानने की गलती कर देते हैं। वो जेम्स स्कॉट की जगह 21 साल के जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। पुलिस इन सब क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जोरदार सर्च ऑपरेशन चलाती है, पर भगत सिंह इससे बच निकलते हैं। वो आ जाते हैं लाहौर से कलकत्ता। अब अप्रैल 1929 में दूसरी घटना होती है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में एक बम गिरा देते हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वे बम गिराने के बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को अरेस्ट करवा लिया। अब 7 मई 1929 को इन पर ट्रायल शुरू होता है। इन पर गोलियां चलाने, एक्सप्लोजिव एक्ट तथा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगाया जाता है। जबकि भगत सिंह जो बम असेंबली में गिराते हैं वो बहुत लो इंटेंसिटी का बम होता है। इसमें किसी की मौत नहीं होती है। करीब 1 महीने बाद कोर्ट इनको 14 साल की सजा सुनाती है। जेल में भगत सिंह अंग्रेजी हुकूमत की गलत नीतियों के खिलाफ हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं। 116 दिन लंबी चली इस स्ट्राइक से दुनिया भर में भगत सिंह की कहानियां फैल जाती हैं। इसी डर से अंग्रेजी हुकूमत सैंडर्स के ट्रायल को पहले ही शुरू करवा देती है। इसी बीच भगत सिंह के 4 दोस्त कुछ रिश्वत, स्कॉलरशिप के लालच में भगत सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हैं। भगत सिंह को फांसी की सजा देने के लिए कोर्ट में इलीगल ट्रायल चलाया जाता है, जिसका सीधा मतलब है भगत सिंह को जो फांसी दी गई वो पूरी तरह इलीगल थी। गांधी जी इसका विरोध करते हुए 4 मई 1930 को वायसराय इरविन को लेटर लिखते हैं। इसके 3 दिन बाद 7 मई 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई जाती है। 18 फरवरी को महात्मा गांधी इरविन से मिलते हैं और कोशिश करते हैं कैसे भी इस फांसी को आगे टाला जाए। जब परिस्थिति अपने पक्ष में हो तब इसको कैंसिल करवाया जाए। इसके लिए वो आसिफ अली को लाहौर भेजते हैं और भगत व उनके साथियों से हिंसा छोड़ने की बात कहते हैं, पर यहाँ बात नहीं बनती। 18 मार्च को वकील प्राणनाथ मेहता उनसे एक मर्सी पिटीशन लिखने की रिक्वेस्ट करते हैं। भगत सिंह पिटीशन लिखते भी हैं, पर वो उस पिटीशन में खुद को फांसी की जगह गोली मारकर हत्या करने की मांग करते हैं और भगत सिंह इस पिटीशन में कोई माफी नहीं मांगते हैं। इधर 5 मई 1931 को गांधी और इरविन एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें कई शर्तों के साथ एक शर्त ये भी थी कि सभी हिंसात्मक कार्यों में लिप्त क्रांतिकारियों को रिहा किया जाए। पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर बात नहीं बनी।
कहते हैं इसके पीछे इरविन पर कई ब्रिटिश ऑफिसर्स का प्रेशर था जो फांसी ना होने पर इस्तीफा देने की बात कह रहे थे। अगले दिन गांधी गवर्नर हार्वर्ड एमिसन से मिलते हैं, कैसे भी इस फांसी को रोका जा सके, पर बात नहीं बनी। 23 मार्च को महात्मा गांधी एक और लेटर इरविन को लिखते हैं और कई रीजन देते हैं इस फांसी को रोकने के लिए, पर वो कामयाब नहीं होते। तारीख 23 मार्च 1931। 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शहीद हो जाते हैं। पूरा भारतवर्ष आज़ादी के इन मतवालों का हमेशा कर्जदार रहेगा। गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी पर और जो बातें कही है उनको वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा,